आप जानते हैं कि पूरा भारत संविधान से चलता है, लोकतंत्र है भारत में। और 1947 15 अगस्त के बाद जो मठ था वो मठ है, जो मंदिर है वो मंदिर है, और जो मस्जिद है वो मस्जिद है। लेकिन जानबूझ करके कुछ लोग ज़बरदस्ती मठ मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं और उसकी मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के विकास की और प्रगति पर ध्यान देते हैं। लेकिन चूँकि भगवान बुद्ध का दर्शन 2500 वर्ष पुराना है, इस्लाम 1400-1500 साल हुए हैं, और ब्राह्मण धर्म और देवी देवताओं की उम्र 1250 साल है, तो आखिर सबसे पहले ज्ञानवापी की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास खंगाला, तो राजा शशांक के द्वारा, जो शैव मत का राजा था, बंगाल का राजा था, उसके द्वारा ज्ञानवापी के बौद्ध मठ को तोड़ा गया और तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया, और बाद में उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई इस्लाम के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एविडेंस मेरे पास है, वो बौद्ध मठ था पहले, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उसमें निकली हैं, और तमाम जो वहाँ भाषा लिखी गई है, धम्म लिपि, ब्राही लिपि, उसके आधार पर, और तमाम पंडित केदारनाथ पांडे को लेकर के, रामचंद्र शुक्ल को लेकर के, भारतीय इतिहास का पुराना इतिहास, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बावजूद, एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ये ना मस्जिद मुसलमानों को दी जाए, न ये मंदिर हिंदुओं को दिया जाए। ये बौद्ध मठ है और ये बौद्ध मठ बौद्धों को दिया जाए, बौद्धों का सम्मान वापस किया जाए। ये मेरी याचिका डाल दी गई है। क्या आपकी याचिका अभी तक एक्सेप्ट हुई है? मेरी याचिका, मेरा काम है, हमने याचिका लगा दी है, रजिस्ट्रार उसे 2 दिन में 4 दिन में एक्सेप्ट करके हमें सूचना देगा, डायरी नंबर देगा, तो हम आपको बता देंगे। हमने अपना काम कर दिया, एविडेंस के साथ हमने पूरा काम कर दिया। अभी आपने अपनी शुरुआत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। आप ये एक्ट को जानते हुए भी आपकी जब चीज़ें ऐसी हैं तो उसके बावजूद भी अब ये एक इस पर दावा करना क्यों? क्योंकि जब एक तरफ अभी देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों मस्जिद और मंदिर का जब ये मामला है, तूल पकड़ा हुआ है, तभी ऐसे मामले को क्यों किया जा रहा है? और आप जब खुद वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से रिट क्यों दाखिल कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि झूठे लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए ले जा रहे हैं, और ओरिजिनल ज़मीन हमारी है। तो आखिर जिसकी ज़मीन है, जिसका ओरिजिनलिटी है, जिसका इतिहास है, जिसके पास एविडेंस है, वो क्यों शांत बैठेगा? अकेला ज्ञानवापी ही नहीं भाई साहब, अकेला ज्ञानवापी ही नहीं, यहाँ के जितने बड़े बड़े ब्राह्मण धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हो और चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सारे के सारे बौद्ध मठ हैं। एविडेंस है और एविडेंस हम पेश करेंगे। कोर्ट अगर एविडेंस के आधार पर मानेगा तो बौद्ध मठ घोषित कर देगा। मैं अगली याचिका करने जा रहा हूँ। किसकी अगली याचिका करेंगे? बद्रीनाथ, केदारनाथ और तिरुपति बालाजी भी बौद्ध विहार हैं, बौद्ध मठ हैं, इसकी याचिका करने जा रहा हूँ। मथुरा में भी एक केस आप लोग लड़ रहे हैं? जी, मथुरा भी पुराना बौद्ध का केंद्र है। सम्राट कनिष्क ने मूर्ति कला केंद्र स्थापित किया था। आज जो लाल कलर की बुद्ध की प्रतिमाएं या किसी की भी प्रतिमाएं निकलती हैं खुदाई में, वो सब मथुरा शैली की हैं। और वही मथुरा शैली की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में भी रखी हो, भगवान बुद्ध की, आप देख लेना। और आप चले जाइए मथुरा के संग्रहालय में, 4000 बुद्ध की टूटी प्रतिमाएं रखी हैं। इसलिए मथुरा भी बौद्ध मठ है, शंकिशा भी बौद्ध मठ है, बैरंजा भी बौद्ध मठ है। ज़बरदस्ती लोगों ने कब्जा करके रखा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के जाते हैं। लेकिन ये तो एक विवाद उत्पन्न करने जैसी बात होगी कि सारी चीज़ें थी। अभी आप जैसे कह रहे हैं ज्ञानवापी, फिर आप कह रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी। ये हमारे हक की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। जिसे विवाद लगता हो लगता रहे, लेकिन ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है। आखिर मेरे पुरखों ने यहाँ 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। इतिहास गवाह है, सम्राट अशोक ने कहाँ गए 84,000 बौद्ध स्तूप? तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सिरपुर विश्वविद्यालय, 350 विश्वविद्यालय बौद्ध राजाओं ने बनवाए 1250 साल में। इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास सिर्फ 11 विश्वविद्यालय। कहाँ विश्वविद्यालय के जमींदोज हैं, उनकी भी खुदाई कराएंगे। हम तो धन्यवाद देते हैं अंग्रेजों को, अंग्रेज ने खुदाई कराई, इसलिए कम से कम ज़मीन में दबा हुआ इतिहास सम्राट अशोक का, बुद्ध का निकल आया, न वो भी दफन हो जाता।